तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर रोज लगभग 3 करोड़ तक का दान चढ़ता है, जिसमें पैसे के साथ हीरे जवाहरात और सोना भी शामिल है। और इतना ज्यादा दान देने के पीछे भक्तों का एक उद्देश्य है, बालाजी का कर्ज चुकाना। लेकिन आखिरकार एक देवता कर्ज में कैसे हो सकते हैं? ये कहानी जुड़ी है इस धरती पर बालाजी यानी भगवान वेंकटेश्वर के अवतरण से। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु विष्णु जी से मिलने के लिए वैकुंठ पहुंचे। उस समय विष्णु जी और देवी लक्ष्मी आराम कर रहे थे और इसीलिए उन्हें ऋषि भृगु के आगमन की कोई खबर नहीं थी। ये देखकर ऋषि भृगु बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु जी के सीने पर जोर से अपना पैर मार दिया। विष्णु जी उठकर बैठ गए, लेकिन उन ऋषि से गुस्सा होने की बजाय वो उनका पैर पकड़कर उसे दबाने लगे, जैसे कि विष्णु जी को मारने से ऋषि भृगु के पैर में चोट लग गई हो। लेकिन देवी लक्ष्मी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो विष्णु जी के सीने में वास करती है और इसीलिए देवी लक्ष्मी क्रोध में आकर वैकुंठ छोड़कर चली गई। देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए विष्णु जी अपना धाम छोड़कर धरती पर आ गए और उन्होंने वकुला देवी नाम की महिला के यहाँ श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया। कई साल बीत गए और अब श्रीनिवास की शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए श्रीनिवास आकाश राजा के महल के बगीचे में जा पहुंचे, जहां आकाश राजा की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास और पद्मावती की नजरें मिली और उसी पल वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। श्रीनिवास ने घर लौटकर ये पूरी कहानी अपनी माँ वकुला देवी को सुनाई। वकुला देवी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई और आकाश राजा के यहाँ रिश्ता लेकर पहुंची। रिश्ता पक्का हो गया, पत्रिका लिखी गई और शादी की तारीख तय की गई। ऐसा माना जाता है कि शादी का आयोजन भव्य रूप से करने के लिए भगवान श्रीनिवास ने कुबेर से बहुत बड़ा कर्जा लिया। इसके बाद भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती की धूमधाम से शादी हो गई। 6 महीने बाद देवी लक्ष्मी तक इस शादी की खबर पहुंची। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो तुरंत ही विष्णु जी से मिलने पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि वहां पहुंचने पर देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती का आमना सामना हुआ और उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई। ये देख भगवान श्रीनिवास यानी विष्णु जी ने वही मूर्ति का रूप ले लिया। तब शिव जी और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों देवियों को इस सब के पीछे विष्णु जी के धरती पर इस रूप में बसने के उद्देश्य के बारे में बताया, जिसके बाद से यहाँ इस मूर्ति को वेंकटेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। और आज भी तिरुमला की पहाड़ियों में रहकर भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। माना जाता है कि कुबेर से अपनी शादी के लिए लिया हुआ वो कर्ज भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग के अंत तक चुकाने का वचन दिया था। इसीलिए अपने कर्ज में डूबे प्रभु की मदद के लिए भक्त यहाँ इतना सारा दान चढ़ाते हैं।